is the wealthiest, she says. She's a celebrity fitness trainer, DJ, motivational speaker, and a mountaineer. She has represented the country at the World Bodybuilding Championship 2013 and secured the sixth rank. Well, this is not it. She has trained renowned people like Upasana Kamini, Tamanna Bhatia, and Ajay Devkar. Was awarded the Best DJ of 2017 by Telangana Chamber Event Industry. From being a simple homemaker to now being a worldwide renowned speaker. From being an inspiration to many, her journey is truly astonishing. Her story not only inspires us, but also motivates the youth to want to achieve something that the society doesn't approve of. She is a true model for new age young women empowerment, an example of a strong lady who believed in herself and decided to go for it. She is the story of how we should all chase our dreams even when the odds are against us. Presenting to you the hardworking, focused, and inspirational Miss Kiran Demla, ma'am. Welcome to Next the Conclave. The floor, or rather I'd say the screen, is all yours. Thank you so much. Thanks a lot. First of all, happy Sunday सबको. संडे हमेशा रिलैक्सिंग का डे होता है और मेरे लिए भी है. अच्छा लगता है, लाइक इतना जब मैं देखती हूँ इतने लोगों से हम कनेक्ट होते हैं. ये कोरोना है और शायद ये वर्चुअल मीटिंग्स और ये सब नहीं हो पाता अगर ये कोरोना नहीं होता. ये अच्छी बात तो नहीं है कोरोना, पर स्टिल आई कैन से कि हम इतने लोगों से वर्चुअली कनेक्ट हो पा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है. अबाउट माई जर्नी, 97 में मेरी शादी मुंबई में ही हुई थी, थाना में, और उल्लासनगर में मेरी एंगेजमेंट हुई थी. वो एंगेजमेंट 95 में हुई थी. जॉइंट फैमिली में शादी हुई थी. बहुत बड़ा फैमिली था हमारा. 10 साल शादी के आई वाज जस्ट हाउसवाइफ. शादी के बाद एक अजीब सी दुनिया पलट जाती है, मुझे लगता है. मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक बहुत ही बहुत ही चार्मिंग, एकदम जॉली नेचर, म्यूजिक से जुड़ी हुई. आई हैव अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक. म्यूजिक में ही मुझे रहना था हमेशा, कभी छोड़ना नहीं था. लेकिन शादी के बाद शायद दुनिया बदल गई. पता ही नहीं लगा कि म्यूजिक कहाँ चला गया, लाइफ कहाँ गुम हो गई. सिर्फ वो घर का काम, सुबह 6 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक सिर्फ किचन में काम करो, घर को देखो, और उसमें ही जिंदगी सिमट के रह गई थी. हमारा पैशन, हमारा ड्रीम, मेरा गाना, सब कुछ उस किचन में खत्म हो गया था. और शायद कोई कहने वाला भी नहीं था कि आपका पैशन क्या है. मुझे नहीं पता दूसरी फैमिलीज का, पर था डेफिनेटली हमारे साथ. आई वुड लाइक 1 साल के बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई, 1.5 साल के बाद, तो हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे, बिकॉज माई हस्बैंड जॉइन विप्रो. हम लोग बैंगलोर आ गए. वहाँ से हम लोग पूरी दुनिया घूमते रहे, क्योंकि अजीत सॉफ्टवेयर में है. वापस जब हम इंडिया आए, उसके बाद हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए 2006 में. जिंदगी ऐसे ही चलती रही. बच्चे, घर, परिवार, बच्चों को बड़ा करने में कहाँ टाइम निकल गया. 10 साल निकल गए. 2006 में एक दिन मुझे एक अटैक आया था, और वो ब्रेन से रिलेटेड था. ब्लड क्लॉट था मेरे ब्रेन में. स्कैनिंग हुई, सब हुई. एडमिट थी थोड़े दिन हॉस्पिटल में, और उसके बाद न्यूरो सर्जन का ट्रीटमेंट चला था. वो प्रॉब्लम मुझे हुआ क्यों, मुझे पता ही नहीं लगा कि वो प्रॉब्लम कब मेरे दिमाग में घर कर गया, कब ब्रेन में घर कर गया. जब मुझे डॉक्टर ने पूछा तो मैंने कहा कि शायद मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इन 10 सालों में मेरे दिमाग ने इतना सोचा है, और सिर्फ इस बारे में सोचा है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. मेरी जिंदगी सिर्फ इस घर में है. सुबह से 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक सिर्फ आप काम करते रहो. दैट्स ओनली योर लाइफ.
ये सोच मुझे लगता था मैं अपने हस्बैंड के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंड हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी उनके अलावा सोच ही नहीं सकती हूँ, घर के अलावा कि मैं कुछ करना चाहूँ या मुझे कहीं जाना है या मुझे कुछ करना है, घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है। सिर्फ़ हमेशा परमिशंस माँगनी है बड़ों की, अगर आपको घर से जाना है, कुछ काम करना है, ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो परमिशन, परमिशन, परमिशन। आई शुड से पैट्रियार्की। आई डोंट नो, मुझे उस समय पैट्रियार्की का मतलब नहीं मालूम था, पर मुझे इतना मालूम था कि हाँ, ये कुछ ऐसा है कि जहाँ हमें हमेशा परमिशन माँगनी है, हम डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर कि हम इनके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बच्चों को कभी मैं एक अच्छी ज़िंदगी शायद नहीं दे सकती हूँ। फ़ाइनेंशियली शायद मैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती हूँ। वो ज़िंदगी कहाँ ले आई मुझे, और ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया और वो बहुत ही सीरियस था। 2 साल मैंने मेडिसिन्स लिए न्यूरोसर्जन के, जिसमें सारा दिन मैं सोती रहती थी क्योंकि न्यूरो के मेडिसिन्स ही ऐसे होते हैं। और उस दौरान मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई, हेल्थ पूरी स्पॉइल हो गई थी 2 साल में। ब्रेन ठीक होता जा रहा था लेकिन पूरा बॉडी स्पॉइल होता जा रहा था, वेट ज़्यादा बढ़ गया था, नी प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि मैं सारा दिन सोती रहती थी। कहीं फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम बाहर नहीं जा सकती हो, पता है बच्चे बहुत छोटे हैं और तुम घर में रह के म्यूज़िक सिखा सकती हो, लेकिन म्यूज़िक छोड़े हुए मुझे 10 साल हो गए थे। बुक्स नहीं, कुछ नहीं, पर हिम्मत करके मैंने सोचा ठीक है, बुक्स मँगाती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। मॉम से मैंने कहा कि मेरे बुक्स सारे आप भेज दो। जो होगा सो देखा जाएगा। अब गा तो नहीं पाती हूँ इतना। आई हैव अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडियन वोकल म्यूज़िक। आई वाज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल सिंगर। आई हैव डन लॉट ऑफ शोज़ फॉर 4 इयर्स, लाइक जब मैं 4 साल की थी तब से मैंने स्टेज शोज़ किए हैं और इतने स्टेज शोज़, आई वाज़ ऑर्केस्ट्रा सिंगर, जागरण में गाती थी इतने साल और सडनली सब कुछ बंद हो गया। लेकिन फिर से मैंने म्यूज़िक चालू किया, एक हारमोनियम मँगाया, थोड़ा-सा एडवर्टाइज़मेंट किया और जैसे भी मुझे आता था, धीरे-धीरे करके बच्चों ने आना चालू किया और ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हो गए, लोगों से मिली, काफ़ी लोगों की मम्मियाँ आती थी, तो ऐसे 4 लोगों से मिलना चालू किया, लेकिन हेल्थ जो खराब हो रही थी, मैंने सोचा कि इस पास में छोटा-सा जिम है। पहले मैंने योगा जॉइन किया, घर के पास था, उसके बाद मैंने स्विमिंग जॉइन किया और उसके बाद मुझे लगा बॉडी बहुत टैन हो रहा है, तो मैंने फिर जिम जॉइन किया। और जिम जॉइन करते ही मुझे लगता है पता नहीं भगवान को पता था कि कुछ बदलने वाला है, या मैंने बदला या मुझे पता नहीं क्या होने वाला था। वो डंबल से बाय द वे आई एम अ सिंधी। आई एम किरण मीरचंदानी, शादी के बाद डेमला हो गया, बट डेमला सिंधी होते हैं, मुझे बाद में पता लगा ये बात। और बस वो जिम जब जॉइन किया था उसके बाद जो लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लड़कों से कभी बात नहीं की मैंने ज़िंदगी में और एक किसी कॉर्नर में मैं एक्सरसाइज़ करती रहती थी क्योंकि औरतों का मुझे लगता है कहीं भी जाती है काम करने, तो ऐसे लगता है कोई वैल्यू ही नहीं है, औरतें कहीं कोने में काम कर रही हैं। मतलब वो टाइम पे ऐसे ही था, मुझ आज तो काफ़ी फॉरवर्ड हो गया है सब कुछ। तो कहीं कोने में वर्कआउट करते रहो, आपको कोई पूछेगा नहीं, चुपचाप चले जाओ, 4 लोग बात कर लेंगे, किसी कोने में वर्कआउट करती रहती थी। लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे एक्सपोज़र मिला, लोगों से बात करना चालू किया जिम में, उसी दौरान मुझे याद है कि मैं सुबह 4 बजे सुबह उठती थी, 5 बजे तक तैयार होके जिम जाती थी और 1 घंटे वर्कआउट करके मुझे जो भी आता था थोड़ा-बहुत और 6 बजे तक वापस आती थी। फिर बेटे को मैं फ़ीड कराती थी, तो बेटा बहुत छोटा था। तब तक हम 2006 में हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी एंड मैं भी हाउसवाइफ थी। तो ठीक है, जहाँ लेके जाना है चलो, चले जाएँगे। अ, ये 6-7 महीने तक चलता रहा कि सुबह 4 बजे उठना, फिर 5 बजे तक जिम जाना, फिर घर आके बेटे को फीड कराती थी, फिर वही सुबह घर का काम सारा, बच्चों को नाश्ता देना, बेटी को स्कूल भेजना, बेटी 4-5 साल की थी, उसके बाद घर का काम, काम वाली बाई, फिर वो पूरे दिन का रात तक का वही काम चालू हो जाता था। लेकिन एक सैटिस्फैक्शन थोड़ा-सा था मन के अंदर कि मैं कहीं घर से बाहर निकल रही हूँ और जिम जा रही हूँ, कुछ अपना वेट कम हो रहा है। तो मुझे याद है कि 7 टू 8 मंथ्स में आई रिड्यूस 24 केजी वेट। वो बेसिक, मेरा कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं था, हम नहीं हायर कर सकते थे बिकॉज़ इतनी सैलरी नहीं थी अजीब की और हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, तो हमको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था वो सब। और जैसे-जैसे करके मैंने वेट कम किया और उसके बाद मैंने सोचा घर में बैठ के क्योंकि मैं बाहर इतना ज़्यादा मूवीज़ देखना या लोगों से चिट-चैट करना, किटी पार्टीज़ ये वो, और तो ये मुझे शुरू से ही शौक नहीं है, मुझे उसका फंडा नहीं पता है। तो
मैंने एक अमेरिकन मसल्स एंड फिटनेस पर्सनल ट्रेनर का करस्पॉन्डिंग कोर्स किया। घर में बैठे-बैठे ही मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगी। एक 3 महीने का कोर्स था और वहाँ से मुझे लगा कि अपने आप को भी अच्छा रिज़ल्ट दिया है, एक कोर्स भी कर लिया है, एक राह मिली है मुझे। तो मैं एक छोटा-सा जिम खोलती हूँ। मैंने एक हिम्मत करके मेरे हस्बैंड से बात किया और एक हमने छोटा-सा लोन लिया 3-4 लाख में, घर के पास एक छोटा-सा जिम था, मेरी कुछ ज्वेलरी थी, ऐसे हमने थोड़ा बहुत सेल करके और ऐसे कैसे भी करके घर में ये सब तो होता ही रहता है। तो हमने कहा कि हमने वो जिम ओपन किया मैंने और मेरा एक दोस्त भी था मेरे साथ में और ये जिम बहुत अच्छा चलने लगा और 1 साल के अंदर, डेढ़ साल के अंदर मेरे 3 जिम हो गए थे बहुत बड़े-बड़े। वो एक्सपोज़र था मेरे लिए कि लोगों से बात करना, बाहर मिलना, जब हम बाहर निकलते हैं तो 10 लोगों से मुलाकात होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, तरह-तरह के लोग आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, अजीब-अजीब एक्सपीरियंस होते हैं आपको जो घर में रह के 24 घंटे किचन में औरत को नहीं पता होता है। और इस तरह से मैंने घर इस तरह से सब कुछ चलता रहा, घर भी सँभालती रही, बच्चों को भी देखती रही और जिम भी देखती रही क्योंकि घर के पास में था सब कुछ। तो सब कुछ मिक्स हो गया था, लेकिन मुझे अपना पैशन पूरा करना था, इसके लिए ये सब चलता रहा। और इसको 3-4 साल हो गए बात को, जिम अच्छा चलता रहा, सब कुछ होता गया। उसी दौरान मुझे सबसे पहली मेरी मुलाकात उपासना कामिनी के हस्बैंड जो हैं चिरंजीवी के बेटे रामचरण जी से हुई क्योंकि बाहर मिलते हो तो आप 10 लोगों से मिलते हो, ट्रेनर हो गए हो। उन्होंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। वो सब सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन था, ऐसा कोई ह्यूज नहीं था। मैंने एक अच्छा स्लिम टोन बॉडी बनाया था। फिर उन्होंने मुझे उपासना के लिए हायर किया, ये उनकी शादी की बात है। उसके बाद मैंने अपोलो फैमिली की सारी अपोलो फैमिली को पूरे सबको ट्रेन किया था मैंने वो टाइम पे चेयरमैन और जितने भी लोग हैं सबको। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ जब आप अच्छी सर्विस देते हो, अच्छा काम करते हो, तो एक-दूसरे के मुँह से ही पता लगता है वर्ड ऑफ माउथ। फिर तमन्ना अ, तमन्ना को ट्रेन किया, दीक्षा सेठ को ट्रेन किया, अनुष्का शेट्टी को ट्रेन किया। उसके बाद राजमौली जी लाइक दैट वाज़ मतलब वो एक बहुत ही बेस्ट टाइम था मेरी लाइफ़ का। आज से 10 साल आई थिंक पहले 12 साल पहले जब मैंने राजमौली जी को ट्रेन करना चालू किया था एंड थैंक गॉड स्टिल आई एम विद हिम। मैं बाहुबली के टाइम पे भी थ्रू आउट पूरी टीम के साथ थी। बाहुबली की पूरी टीम को साथ ट्रेन किया है मैंने। मैं स्ट्रेचिंग कराने प्रभास को जाती थी, अनुष्का शेट्टी, उसके बाद प्रकाश राज, अजय अजय देवगन जी से मेरी मुलाकात हुई, संजय दत्त आए थे इस समय शूटिंग पे, उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी हमारी चिट-चैट रही। तो मुझे लगता है कि साउथ इंडिया में टच वुड अब तक मैं सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करने लगी थी और अच्छी सर्विस देने लगी थी। तो वो सब कुछ चलता रहा, उसके बाद अ, जब सब कुछ हो गया तो 2013 में मैंने सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। लाइफ इज़ सो क्रिएटिव मतलब ये सब कुछ नॉर्मल हो गया था मेरे लिए सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करना, सब कुछ चल रहा था। और 2013 में आई थॉट कि लेट्स मेक अ सिक्स पैक एक समथिंग कुछ डिफरेंट करना चाहिए। क्या कर सकते हैं डिफरेंट? सेलिब्रिटीज़ को तो ट्रेन कर रहे हैं, यहाँ तक जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। उस समय मेरी एज 33 से 37 हो गई थी और 37 में मैंने डिसाइड किया और सब कुछ पूरा प्रिपेयर किया और अब तक तो सब नॉलेज हो गया था, काफ़ी नॉलेज हो गया था। 7 टू 8 मंथ्स में मैंने एक बहुत ही रिप बॉडी बना के तैयार कर दिया था। मेरे लिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि ऐज था, ऐज 30 के बाद मोबिलिटी कम हो जाती है, बॉडी की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पर मैंने एक बहुत अच्छा बॉडी बनाया और मैंने कहा बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो आई रियली डोंट केयर किसको दिखाना है मुझे। बट एक बहुत अच्छा बॉडी बनाने के बाद फ़ोटो शूट किया, उसकी गैलरी लगाई, उस गैलरी में राजमौली, बड़े-बड़े स्टार्स आए और दूसरे दिन सारे न्यूज़पेपर्स में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस सारे चैनल्स में देयर वाज़ अ किरण बेमला। सिर्फ किरण बेमला थी। आई वाज़ सो हैप्पी कि मैं टीवी पे आ रही हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर पेज पे किरण का नाम है, फ़ोटो है, सब कुछ है। आईबीबीएफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो मुंबई से हैं उन्होंने मेरा प्रोग्रेस देखा और डायरेक्ट एंट्री मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में दी और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी के लिए सिर्फ मेरे पास 3 महीने थे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज कि जो होगा तो देखा जाएगा, चलो वहाँ जाकर एक्सपीरियंस लेते हैं। विन एंड लूज़ इज़ नॉट लाइक जीतना या हारना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं अब 2-3 साल की बच्ची नहीं हूँ जो रोऊँगी कि मुझे जीतना ही है, ऐसा नहीं है।
मैं हमेशा ट्राई करती हूँ चीज़ों को और हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छा कर पाऊँ। क्योंकि अगर हम इतना बड़ा एक्सेप्ट चैलेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जीत वही हो जाती है जहाँ से आप सोचना शुरू कर देते हो। उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हो, वही आपकी जीत है। वो आगे तो अलग ही बात है स्टेज पे क्या होगा। मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, 3-4 महीने में वापस से एक बॉडी को अच्छे से चैंपियनशिप की बॉडी को तैयार किया, क्योंकि फ़ोटोशूट की बॉडी और कॉम्पिटिशन की बॉडी दोनों अलग होती हैं और 4 महीने में स्टेज पे थी मैं बुडापेस्ट, यूरोप में। एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरे लिए और इसमें जो भी मुश्किल आई, जो भी हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी बट फाइनली मैं एक जर्नी बता रही हूँ कि यहाँ से यहाँ पहुँची, इसके बीच में क्या हुआ एक 10 मिनट्स का ज़रूर मैं बताऊँगी आपको। फाइनली मैंने वो कॉम्पिटिशन 6th रैंक से विन किया आउट ऑफ 20 थे चैंपियंस, उसमें 6th रैंक आया एंड आई वाज़ हैप्पी कि जो भी हुआ, एक एक्सपीरियंस था, उसके बाद मैं वापस इंडिया आई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, एक अलग जर्नी मिली, एक लाइफ मिली क्योंकि टैग लग गया था। वो टाइम पे बॉडी बिल्डिंग में इतने फीमेल बॉडी बिल्डर्स हुआ नहीं करते थे, बिल्कुल ही रेयर में बहुत कम थे। तो मैं इक्का-दुक्का में मैं थी उस समय। सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो हमको इतना बताने का टाइम, इंस्टाग्राम ये सब इतना नहीं था कुछ भी। पर समहाउ वी डन इट। वापस इंडिया आई, इंडिया आके सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स माउंटेन जा रहे थे, उन्होंने मुझे कहा किरण बहुत टाइम से तुमने रेस्ट नहीं किया है, चलो माउंटेन्स जाते हैं और हम लोग ऐसे ही माउंटेन्स चले गए और माउंटेन्स में जाके एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला एंड आई बिकेम अ माउंटेनियर। मैंने 6 साल में डिफरेंट जगह से मैंने एवरेस्ट बेस कैंप कवर किया है। दैट वाज लाइक ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और बस उसके उसके बाद मैंने डीजेइंग का किया, उसके बाद फोटोग्राफी का किया एंड टुडे आई एम सक्सेसफुल डीजे, फोटोग्राफर और ये सब चीज़ें थी। ये जर्नी मेरी कंप्लीट हुई 46 इयर्स की। बस इससे मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि जो दिखता है वो बिकता है। जिन लोगों ने कहा था आप कुछ नहीं कर सकते हो, आज मैंने उन्हें करके दिखाया। बिकनी नहीं पहन सकते हो, बिकनी पहन के दिखाया। घर में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आई थिंक सब लोग उसको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ 20 मिनट्स में मैं इतना नहीं बता सकती हूँ, पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू। बट फाइनली आई डन इट, ट्रस्ट मी। घर में बहुत सारे चैलेंजेस थे, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, बट मैंने सब कुछ पार करते हुए, सब कुछ करते हुए इस जर्नी को कवर किया है 17 इयर्स में। तो मैं एक ही बात कहूँगी, मैंने इस जर्नी से सीखा है कि जो दिखता है वही बिकता है। जब तक आप कुछ नहीं होते हो कोई नहीं पूछता है, लेकिन जब आप कर जाते हो, जब बॉडी नहीं था तो कोई नहीं पूछता था, लेकिन जिस दिन मैंने बॉडी बनाया, ह्यूज बॉडी, लाइक द होल फिल्म इंडस्ट्री, द पीपल बिहाइंड मी, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीवन कि जिन्होंने मेरा साथ दिया। डेफिनेटली मेरी मेहनत थी, पर आई हैव डन इट एंड टुडे आई एम ट्रेनिंग ऑनलाइन, सब ट्रेन कर रही हूँ और around the world I'm training people and people are so happy, everyone is so happy. I have many students around the world, unka diet, unka workout, and I'm giving a health to people, and that's a great opportunity and I'm really blessed that I've done it. जो मेरा पैशन था, एक हाउस वाइफ से एक वर्ल्ड चैंपियन, फोटोग्राफर, माउंटेनियर, सक्सेसफुल डीजे, yes, I've done it. So यही मेरी जर्नी है। बताने चलूंगी तो शायद एक पूरा दिन खत्म हो जाएगा बताने के लिए, पर दैट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी, ट्रस्ट मी। जो इतने सारे लोग थे जो मुझे बोलते थे कि इंडिया में फीमेल ट्रेनर्स की कोई औकात नहीं होती है, डायरेक्टली मुझे वर्ड्स बोले गए थे 2004-5 में, 5-6 की बात है कि इंडियन फीमेल ट्रेनर्स की कोई औकात नहीं होती है, उन्हें दे आर यूजलेस, उन्हें कोई पूछता नहीं है। जो फीमेल क्लाइंट्स होते हैं उनको भी मेल ट्रेनर चाहिए, उनको फीमेल नहीं चाहिए, तो उनको लगता है फीमेल आर सो वीक, उनको सिर्फ डंबल्स करते हैं या एरोबिक्स करते हैं ये वो। बट मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ क्रॉस कर दिया और सब कुछ तोड़ दिया, और वो हमारे फैमिली से या कहीं से भी मैंने अपनी लाइफ को एक ब्राइटनेस दिए। जो एक ब्लैंक जो एक कैनवस था उसमें शायद मैंने बहुत सारे रंग भर दिए। जो एक जिंदगी ऐसी लगती थी, जब शादी हुई थी 10 साल घर में ही रहती थी, तो मुझे लगता था सब कुछ खत्म हो गया है। आंसू कभी कभी रुकते नहीं थे कि कैसा लाइफ है ये। But I've done it.
मुझे लगता है जीवन में इंसान को स्टबर्न होना चाहिए थोड़ा बहुत अपने पैशन को लेके। एंड इफ यू बिलीव, अगर आप यकीन करते हैं अपने ऊपर और अगर आपको विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ और ये कर सकती हूँ, जस्ट गो अहेड, जस्ट गो अहेड, डोंट थिंक। एंड आपको सोचना नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, दुनिया बोलेगी, आप अच्छा करोगे बुरा करोगे, दुनिया का काम है बोलना, हु केयर्स। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ में। और इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी आई स्पेंड। वो शायद एक मेरा डिटर्मिनेशन था। मुझे ऐसे लगता है कि यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को अपनी हर चीज को जितना अच्छा जज कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है। और एक और बात मैंने अपनी लाइफ से सीखी है ड्यूरिंग दिस हेल्थ जर्नी जो मेरी रही है, कि अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो आपका माइंड खुला रहेगा, आपके ब्रेन सेल्स खुले रहेंगे, आप चारों तरफ खुली हवा में देख सकते हो। लेकिन जब हम वर्कआउट नहीं करते हैं, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, तो हम कहीं ब्लॉक हो जाते हैं अपनी लाइफ में, हमारा दिमाग, हमारी हर चीज ब्लॉक हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने को कम से कम हर दिन 30 मिनट्स देना चाहिए मेडिटेशन के लिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए। मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है अपनी लाइफ एक 24 घंटे में से 30 मिनट्स निकालना। लेकिन आजकल इतनी भाग दौड़ की दुनिया हो गई है कि बस सब भागने में लगे हुए हैं। और जब हेल्थ, अभी अगर डॉक्टर ये बोल दे कि आपकी हेल्थ खराब है और आपको 1 तारीख को ये है वो है, आप मतलब एक डेडलाइन आपको दे दे, तो आप डेफिनेटली करोगे। एंड यस, स्टे हेल्दी एंड stay happy. And thank you so much once again, everyone. Wow, was it only me, or is everybody as bamboozled as I am right now? Can you fill the chat box with love for ma'am for this beautiful start? Ashlesha, can we now take the questions for ma'am? Sure. Let's go for the questions right now. To do the same, I would like to now call upon a member of RC Bharati Vidyapeeth, Belapur, to ask ma'am a question. गुड मॉर्निंग किरण मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? सुपर फिट, एकदम से, माइंड से और बॉडी से, दोनों से। सीरियसली ऐसे ही लग रहा है, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। आई एम रोट्रैक्टर पल्लवी सुरेश, द HRD चेयरपर्सन ऑफ रोट्रैक्ट क्लब ऑफ भारती विद्यापीठ बेलापुर। आप सीरियसली बहुत इंस्पायरिंग एंड स्ट्रॉन्ग हैं एट द एज ऑफ 45, दैट टू। बनाया है अपने आप को, ये कहते। मैम, अक्सर ये कहा जाता है, ठीक है, कि औरतें बहुत कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से उनको बॉडी बिल्डर या फिटनेस ट्रेनर जैसा प्रोफेशन करने के लिए रोका जाता है, उनको टोकते रहते हैं, वो भी आप सेलिब्रिटीज के लिए। ये सब सीरियसली, आई मीन, आपके रास्ते में इतनी कठिनाइयां आई, जैसे आपको ब्रेन में क्लॉट हुआ, आप शादीशुदा हैं, और ये सब हाउ इज इट पॉसिबल? आप शादीशुदा हैं और एक माँ भी हैं, फिर इतनी कठिनाई है, ऐसी परिस्थितियां आप कैसे पार कर पाई? ये मंच तक आप कैसे पहुंच पाई? सीरियसली बताइए। पल्लवी, मैंने एक ही बात अपनी लाइफ से सीखा है कि अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट योरसेल्फ। कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इसकी परवाह मत करिए। अगर आप, मैंने अपनी लाइफ से सीखा है 46 इयर्स में, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग विद माइंड एंड बॉडी एंड फाइनेंशियली, दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमेन। इफ यू आर strong with this three एक जो 3 चीजें जो मैंने बताई आपको, तो मुझे लगता है इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कुछ भी करने से। ये तीनों चीजें हैं जो हमेशा वर्क करती हैं, माइंड, बॉडी एंड फाइनेंशियली जो है। और ये तीनों चीजें मैंने की हैं और मैंने उस पेट्रियार्की को तोड़ा होगा, मुझे ऐसे लगता है। मैं एक ऐसी फैमिली से एक ऐसी फैमिली में शादी करके आई थी
कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये सब करना, जहाँ हमें पार्लर तक नहीं जाने दिया जाता था। सुबह से रात तक सिर्फ आप अपने घर का काम करो, सिंधी में मर्द आइन घर में कम कयो, बाहर न निकलो। हमारे सिंधियों में ऐसे बोलते हैं कि क्या क्या पड़ी है बाहर जाने की, घर का काम करो, तुम लोग इसीलिए हो। ये वर्ड्स आई हर्ड। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है अपने ऊपर, इस बीच बहुत एक लंबी जर्नी रही है, रोना, हंसना, बहुत सारे पड़ाव आए थे बीच में, बट आई क्रॉस। मैं शायद उसको शब्दों में नहीं बता पाऊंगी, बस इतना ही कहूंगी कि ये 3 चीजें अगर आपके पास है ना, तो बैंग ऑन। Too good, ma'am. Seriously, I'm really inspired. मैं क्या बताऊँ आपको। थैंक यू सो मच मैम, सो मच। आप एक थैंक यू फिटनेस पल्लवी। ट्रेनर हैं सेलिब्रिटीज के लिए, आप एक मिसाल है, पता है, सबके लिए, स्पेशली सबसे ज्यादा उन लाखों करोड़ों औरतों के लिए जो ये सोचती हैं कि घर के बाहर उनकी कोई दुनिया नहीं है, उनकी कोई दुनिया नहीं है, बस अपने परिवार तक ही सीमित रहती है। कूडोस टू यू किरण मैम, कूडोस टू यू, सीरियसली। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट पल्लवी। मैम सुनाई दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, आई कैन हियर। Okay. Ashlesha? Moving on, I call upon a member of Rotaract Club of D.Y. Patil School of Biotechnology and Bioinformatics Satellite City to ask ma'am a question. Hello, ma'am. My name is Rotracta Siddhi Hundare from DYPSVP Satellite City. So, हेलो सिद्धि। आप एक बॉडी बिल्डर हो, फिटनेस ट्रेनर, डीजे, माउंटेनियर एंड बहुत कुछ, मतलब आपने बहुत सारे ये बोले। और इस सब के साथ आप अपना घर भी मैनेज करते हो, अपनी फैमिली को भी टाइम देते हो। हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आप एक मल्टीटास्किंग क्वीन हो। हाउ डू यू डू दिस? आपको पता है, एक बात बताऊं, जब भगवान ने औरत को बनाया था ना, स्पेशली एक माँ को बनाया था, तो ऑटोमेटिकली दैट बैलेंस जो होता है ना, वो लाइफ में आ जाता है। अगर हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि उसको जीने का मतलब है। वी हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, ईदर द वर्क और होम, और ये सब हमें, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, हम सबको बैलेंस करना आना चाहिए लाइफ में। और माँ को तो ये वरदान मिला हुआ है कि माँ है ही इसके लिए कि उसको सब बैलेंस करना है। अगर वो बात अलग है कि शादी करने के बाद, बच्चों के बाद, अगर आप अपना पैशन पूरा करना चाहते हो, तो आपको बहुत एक अलग टास्क के साथ खेलना है। एक चीज जुड़ जाती है आपकी, राइट? आपको सब कुछ लेके चलना है। तो मुझे लगता है कि एक माँ, एक मदर में ही एक वो ताकत होती है जो सब कुछ बैलेंस कर सकती है अपने पैशन के साथ साथ। So that's all I can say. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Siddhi. Now, calling upon a member of the Rotaract Club of Kalyan Central to ask ma'am a question. Good morning, ma'am. Good morning, everyone present here. Truly an inspiring story, ma'am. So, ma'am, I am Rotaractor Sanjana from Rotaract Club of Kalyan Central. And ma'am, मेरा question है कि आपके ये जर्नी में, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में, आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म्स मिला रहेगा। तो आपने वो सबसे कैसे कोप किया, एंड ये सब चीजों ने ऑल्सो आपको मेंटली हैम्पर किया रहेगा। तो एक मैसेज जो आप हमारे जनरेशन को देना चाहेंगे कि वो अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को कैसे एक प्रायोरिटी बना सकते हैं। हेलो संजना, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। एक ही बात याद रखना, मैं वापस से वही बात बोल रही हूँ कि आप अच्छा करो या बुरा करो, लोग बोलेंगे ही, नो मैटर व्हाट, दे विल टॉक। तो बेस्ट है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन वो भी कैसे हो सकता है जब आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो। हेल्थ में भी खाली बॉडी बिल्डिंग नहीं है, हेल्थ आता है आपके मेडिटेशन से, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, आपके योगा से। योगा इज अ बिग सोर्स आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए। ट्रस्ट मी, हर एक का इम्पैक्ट अलग अलग होता है। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उसका इम्पैक्ट अलग है, उससे हम पूरी बॉडी से स्ट्रांग हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर आप योगा करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक 10-15 मिनट अपने आप को दीजिए, उससे माइंड, कहीं अगर आप शांति से बैठ के सोचेंगे ना, तो आपका माइंड आपसे ही बात करता है।
जब आपका माइंड इतनी काम और शांति से जब बात करना चालू करता है ना, तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके वो स्ट्रांग हो जाता है। और जीवन जीवन है तो जीवन में मुझे लगता है कि 10 बार गिर के भी जो उठ जाए ना, उसे बाजीगर कहते हैं, कहावत है ना। तो मुझे लगता है कि 10 बार गिर के जो, मतलब 99 बार गिर के जो 100 बार उठता है, उसे किरण डेमला बोलते हैं। तो मैंने तो इतनी चीजें सही हैं कि पूछो नहीं। लोग बोलते थे कि आदमी के जैसे लगती है, लोग बोलते अरे क्या करोगी, इतना अच्छा हस्बैंड है तुम्हारा, बच्चे हैं, क्या करोगी, क्यों अपने बच्चों को इतना परेशान कर रही हो, छोड़ के चली जाती हो, ये वो सब। लेकिन मैंने अपने बच्चों को एक ही चीज समझा दी थी, ये माँ के ऊपर होता है कि अपने बच्चों को कैसे उनको ग्रो करना है, क्योंकि माँ 24 आवर्स अगर उनके साथ रहती है, उनके साथ ज्यादा, मुझे लगता है मेरे बच्चों का मेरे साथ ज्यादा इंटरेक्शन है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैंने बच्चों को बचपन से यही सिखाया है कि मेरा भी जीवन है, बहुत छोटे से उनको सिखाया है, मैं तुमको भी ग्रो करूंगी, अपने आप को भी ग्रो करूंगी, क्योंकि तुम बड़े हो जाओगे, मेरी उम्र चली जाएगी, तुम किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे, लेकिन मैं बहुत वीक होके वहीं रह जाऊंगी। तो मुझे सबको साथ में लेके चलना है, एंड यू हैव टू लर्न योरसेल्फ कि कौन सी चीज कैसे करनी है लाइफ में। तो मैंने बचपन से ही बच्चों को बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दिया था, सब अपने काम करना। मुझे कोई गिल्टी नहीं होती थी कि बाहर चली जाऊं, बच्चों ने क्या खाया है क्या नहीं खाया है, मुझे पता है, कोई बात नहीं। रात हर बार 30 दिन दाल चावल नहीं मिलते हैं, एक दिन अगर मैगी खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाता है। ये थॉट बना के बेसिक रखना पड़ता है। कुछ बड़ी उससे माँ गलत नहीं हो जाती है, माँ खराब नहीं है अगर बच्चों ने एक दिन मैगी खा लिया तो, कोई बड़ी बात नहीं है। एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी जगहों पे, और ऐसे करके मुझे लगता है कि बच्चे बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, उन्होंने एडजस्ट किया सब कुछ। लोगों ने बोला, उन्हें जो बोलना था, चाहे वो मेरी फैमिली हो चाहे बाहर के लोग हो, बट मैंने लाइफ में सीखा है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, एंड ट्रस्ट योरसेल्फ एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, फॉरगेट एवरीथिंग। Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू संजना। Thank you, Sanjana. Next, we have a question from Rotaract Club of Thane North. Hello, ma'am. हेलो, Hello, this is Rotractor Krutika Sate from Rotaract Club of Thane North. I hope you can see me now, right? yes, Yeah, Kritika. hello, ma'am. It Hi. was really nice to listen to you, and it was an honor and a privilege. I would like to ask a very small question that you just said that, about women and men. So what do you think about equality? As in, I think it is a very, वो टर्म को बहुत लोग अपने हिसाब से लेते हैं, तो एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी? सी हमारे इंडिया में, या मुझे नहीं पता, लेकिन इक्वलिटी हम सिर्फ बात करते हैं। कृतिका, आई कांट सी यू। हम सिर्फ इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन नहीं है, आज भी नहीं है। कितना भी कोई बोले, आज भी नहीं है वो इक्वलिटी। वो हमेशा एक पैट्रियार्की रहा है, और मुझे लगता है हमेशा रहेगा। लेकिन अब शायद चीजें काफी चेंज हो गई हैं कंपैरेटिवली पहले से। पहले तो बहुत ज्यादा था, मतलब सब आदमी लोग चलते बैठे हुए हैं, उनकी ही बात माननी है, उनकी परमिशन लेनी है, उनका सब कुछ करना है। औरतें सिर्फ किचन में काम करती हैं, और ये लाइफ मैंने देखी है, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि यू कांट चेंज द वर्ल्ड, चेंज योरसेल्फ। दैट्स ओनली इम्पोर्टेंट, आई बिलीव। अगर आप अपने आप को चेंज कर देते हो तो आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। डोंट यू थिंक सो? यस मैम। तो ये आदमी और औरत, मुझे ये सब समझ में नहीं आता है। मुझे एक बैलेंस समझ में आता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। राइट। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये 3 चीजें जो अगर आप बैलेंस कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली, सो यू कैन डू एनीथिंग। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, जो भी हो, अगर 3 चीजों से अगर कोई बहुत ही भरपूर है ना, तो मुझे लगता है कि यू कैन फाइट विद वर्ल्ड एंड पीपल। थैंक यू मैम। अ वेरी refreshing and a different point of view actually. Generally, I've not heard this point of view from a lot of people. Yeah. Thank you, Kritika. Thank you, ma'am. Nice talking to you. Same here.